प्रताप के बड़े बेटे और पूर्व निर्धारित उत्तराधिकारी अमर सिंह का मेवाड़ के महाराणा के रूप में उत्तराधिकार शुरू में मुगल वर्चस्व के खिलाफ एक निरंतरता को देखा। 1598 में सम्राट अकबर ने फिर से मेवाड़ की ओर ध्यान दिया और अपने बड़े बेटे प्रिंस सलीम, जो भविष्य के सम्राट जहांगीर बनेंगे, को मेवाड़ की अधीनता प्राप्त करने का कार्य सौंपा। हालांकि प्रिंस सलीम ने अजमेर की ओर कदम बढ़ाया, वह इस अभियान में व्यक्तिगत रूप से सक्रिय प्रतीत नहीं होते, बल्कि अपने कुशल कमांडरों को इस कार्य को पूरा करने के लिए छोड़ दिया। सम्राट की सेनाओं ने मेवाड़ के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जबकि मेवाड़ की सेनाओं ने प्रताप के तहत परीक्षण किए गए गेरिल्ला रणनीतियों के साथ पलटवार किया। 1603 में अकबर द्वारा एक और अभियान प्रिंस सलीम के तहत भेजा गया, लेकिन यह नए महाराणा को पकड़ने में विफल रहा, जो अपने पिता की तरह मुगलों से बचने में कुशल साबित हुए। आखिरकार वंशज के रूप में अमर सिंह अपने पिता के सैन्य और प्रशासनिक दाहिने हाथ और वफादार छाया के रूप में खड़े रहे। अकबर की मृत्यु के बाद 1605 में और प्रिंस सलीम के सम्राट जहांगीर के रूप में चढ़ाई के बाद नए मुगल सम्राट ने मेवाड़ पर अधिक ध्यान केंद्रित किया और राज्य के खिलाफ कई और अभियानों को भेजा। मुगल राजकुमार परवेज सम्राट जहांगीर के पुत्रों में से एक, इनमें से पहले अभियान का नेतृत्व किया। महाराणा अमर सिंह ने मुगल वर्चस्व का विरोध करना जारी रखा और सम्राट की सेनाओं ने विभिन्न लड़ाई के मैदानों पर मेवाड़ की सेनाओं के साथ संघर्ष किया, जिनमें देसूरी, बादनोर, मंडलगढ़ और मंडल शामिल हैं। मेवाड़ ने अपनी जलती हुई भूमि नीति को फिर से शुरू किया, जबकि सम्राट की किलेबंदी के गढ़ों पर गेरिल्ला हमलों का सहारा लिया। हालांकि मुगल पकड़ मेवाड़ की कुछ जगहों पर मजबूत हुई, परवेज महाराणा अमर सिंह को वश में करने में असफल रहे। सम्राट जहांगीर की नाखुशी के बावजूद महाबत खान, अब्दुल्ला खान और राजा बसु के तहत 3 और अभियानों ने भी वही प्रतिरोध का सामना किया। 1613 के मध्य तक यह स्थिति जारी रही, जब सम्राट जहांगीर ने खुद हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। 7 सितंबर 1613 को जहांगीर ने अजमेर की ओर व्यक्तिगत रूप से मार्च किया, जहां वह 8 नवंबर को पहुंचे। उन्होंने 1613 से 1616 तक इसे अपने आधार के रूप में बनाया, जिससे उन्हें मेवाड़ के खिलाफ अभियान चला रहे सम्राट की सेनाओं को आपूर्ति और गोला बारूद की अनवरत लाइन सुनिश्चित करने की अनुमति मिली। जहांगीर के दूसरे पुत्र प्रिंस खुर्रम, बाद में सम्राट शाहजहां, को मेवाड़ के खिलाफ इस नए अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई। आगे बढ़ती मुगल सेनाओं ने मेवाड़ के अधिक क्षेत्रों पर कब्जा किया, जबकि अमर सिंह दक्षिण मेवाड़ की पहाड़ी क्षेत्र में गहरे धकेल दिए गए। संसाधनों और संपत्तियों की कमी के कारण और इस लंबे संघर्ष के दौरान मारे गए योद्धाओं और नागरिकों की संख्या को देखते हुए, जो मुगलों और मेवाड़ के बीच कई वर्षों से चल रहा था, अमर सिंह और उनके सलाहकारों ने अंततः यह निष्कर्ष निकाला कि अब युद्ध विराम का समय आ गया है। कुछ संस्करणों के अनुसार महाराणा अमर सिंह के पुत्र और उत्तराधिकारी कुंवर करण सिंह ने खुद महाराणा के बजाय मेवाड़ के प्रमुखों में से अधिकांश के साथ इस बात की पहचान की कि मुगलों के साथ एक सम्माननीय समझौता करना समझदारी होगी। इस प्रकार प्रिंस खुर्रम से संपर्क किया गया, जिसमें एक संभावित समझौते के लिए शर्तें रखी गईं। इनमें यह शर्त शामिल थी कि मेवाड़ के महाराणा को मुगल दरबार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए नहीं कहा जाएगा, लेकिन मेवाड़ का उत्तराधिकारी अपने पिता की ओर से ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी। न ही सिसोदिया परिवार की कोई राजकुमारी मुगल परिवार में विवाह करेगी, न तो उस समय और न ही भविष्य में। खुर्रम ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। शांति की शर्तें फिर रखी गईं और अधिकांशतः स्वीकार की गईं। यह तय हुआ कि महाराणा को सभी मेवाड़ की उन संपत्तियों को वापस मिलेंगी जिन पर सम्राट की सेनाओं ने कब्जा किया था, जिनमें चित्तौड़ और मंडलगढ़ के महत्वपूर्ण किले शामिल थे। यह शर्त रखते हुए कि महाराणा चित्तौड़ के किले में कोई मरम्मत नहीं करेंगे।
इसके अलावा मुगल वर्चस्व की स्वीकृति के रूप में मेवाड़ मुगल सेना को 1000 घुड़सवार प्रदान करेगा। ये शांति शर्तें, जो मेवाड़ के प्रति काफी उदार थीं, सम्राट जहांगीर द्वारा बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकृत की गईं, और एक सम्राटी फरमान, जिसमें सम्राट के आदेश का रिकॉर्ड था, 5 फरवरी 1615 को प्रिंस खुर्रम द्वारा महाराणा अमर सिंह को गोगुंडा में सौंपा गया। मेवाड़ के शासक और प्रिंस खुर्रम ने इस ऐतिहासिक अवसर के औपचारिकता के तहत आपसी उपहारों का आदान प्रदान किया, जिसमें रत्न, हाथी, घोड़े और वस्त्र शामिल थे। मेवाड़ का मुगल साम्राज्य के साथ दीर्घकालिक संघर्ष अंततः समाप्त हो गया और मेवाड़ ने अपनी प्रतिष्ठा को बड़े पैमाने पर बरकरार रखते हुए शांति प्राप्त की। उसके बाद मेवाड़ के उत्तराधिकारी प्रिंस करण सिंह ने जहांगीर का स्वागत किया, जिन्होंने उन्हें उपहार दिए और इस संधि की पुष्टि की। बाद में करण सिंह को जहांगीर द्वारा मुगल दरबार में गर्मजोशी से प्राप्त किया गया, उन्हें उपहार दिए गए और 5000 का मनसब दिया गया। हालांकि मेवाड़ के पास अब अपनी स्वयं की मुद्राएं जारी करने का अधिकार नहीं था, यह संधि क्षेत्र में अंतः स्थिरता और शांति लाई। महाराणा अमर सिंह अपने पिता के मृत्युशय्या पर किए गए वचन को याद करते हुए इस संधि से गहराई से दुखी थे, हालांकि यह उनकी स्वीकृति के साथ हुई। कुछ परंपराएं बताती हैं कि अमर सिंह को शांति वार्ता के बारे में अंधेरे में रखा गया था। जब अंततः उन्हें एक ऐसा काम किया गया था, तो उनके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेवाड़ की संप्रभुता की कीमत पर शांति को स्वीकार करने का अपमान उनके लिए भारी था। एक बाद की परंपरा बताती है कि अमर सिंह ने मेवाड़ के प्रशासन का कार्य अपने उत्तराधिकारी को सौंप दिया और उदयपुर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने किले में रहने लगे, जहां राज परिवार के छाया मंदिर और स्मारक बनाए गए थे, जब तक उनकी मृत्यु जनवरी 1620 में नहीं हुई। अमर सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी करण सिंह ने अपने साम्राज्य को पुनर्निर्माण का कार्य जारी रखा, युद्ध के वर्षों में आई बर्बादी की मरम्मत की और अपने लोगों के मनोबल को पुनर्स्थापित किया, जिन्होंने लंबे समय तक बलिदान और पीड़ा देखी थी। कुछ वर्षों बाद प्रिंस खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां बने, अपने पिता के खिलाफ विद्रोह में उठ खड़े हुए। सम्राट के क्रोध से अपनी सुरक्षा के लिए वह मेवाड़ में शरण लेने आए, जहां उन्होंने उदयपुर के महाराणा करण सिंह से आश्रय मांगा। मेवाड़ के एक योद्धा की सच्ची परंपरा में महाराणा प्रताप के पोते ने अकबर के पोते को शरण और व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान की और दोनों ने पगड़ी का आदान प्रदान किया। ऐसा पगड़ी का आदान प्रदान मित्रता और भाईचारे का एक मान्यता प्राप्त प्रतीक था और इसने मानव भाईचारा स्थापित किया। प्रिंस खुर्रम को उदयपुर की पिचोला झील पर एक विशेष रूप से निर्मित पवेलियन पैलेस, जिसे अब जग मंदिर के नाम से जाना जाता है, में एक खूबसूरत द्वीप निवास प्रदान किया गया। खुर्रम ने उदयपुर में कुछ महीने बिताए, फिर डेक्कन के लिए रवाना हुए। 1627 में जब उन्हें अपने पिता जहांगीर की मृत्यु की खबर मिली, तब खुर्रम ने दिल्ली की ओर अपनी दावेदारी के लिए गोगुंडा के रास्ते यात्रा की, जहां उन्होंने मेवाड़ के भाई महाराणा करण सिंह से मिले। करण सिंह ने बाद में अपने भाई प्रिंस अर्जुन सिंह को खुर्रम के दल में शामिल होने के लिए भेजा। महाराणा प्रताप और सम्राट अकबर शायद इस भाईचारे के विरोधाभास और अनिवार्यता को समझते और सराहते। तीव्र प्रतिकूलताओं के बावजूद महाराणा प्रताप और सम्राट अकबर ने फिर भी एक दूसरे में बहुत कुछ साझा किया। दोनों साहसी और कुशल योद्धा थे, जो असाधारण साहस और क्षमता के धनी थे, जिन्होंने अपने सिद्धांतों और विश्वासों को मजबूती से पकड़ रखा था। वर्षों से उन्होंने निस्संदेह एक दूसरे की इन विशेषताओं का सम्मान किया होगा। लेकिन जब वे महान और समझदार शासक थे, तब वे शायद यह भी समझते थे कि जब उनके पोते अपने सिंहासन विरासत में लेते, तब वह समय अंततः लड़ाई समाप्त करने और मेवाड़ और मुगल साम्राज्य के बीच सम्मान के साथ शांति स्थापित करने का होता।